एक गांव था। उस गांव में गंगाधर नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गायत्री और 5 साल की बेटी सीमा थी। घर के नाम पर गिने चुने बर्तन और कुछ वस्तुएं थी, जिनमें टूटी फूटी चारपाई, एक चटाई, एक पानी पीने वाला मटका ही थे। और जहां तक प्रश्न था उनके कपड़े लत्ते का, तो वो भी फटे पुराने ही थे। उनके घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। किसी तरह वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। गंगाधर एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो प्रतिदिन मछली पकड़ने जाने से पहले देवी माँ को याद करके जाता और शाम होने तक घर के खाने का प्रबंध करके आ जाता। एक दिन अचानक उसकी बेटी सीमा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसकी तबीयत को देखकर गंगाधर की पत्नी ने उससे कहा, ए जी सुनो, आज तो बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसे तेज बुखार भी है। क्या आज मछली पकड़ने जाना ज्यादा जरूरी है? अरे भाग्यवान, अगर मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा तो रात के खाने का इंतजाम कैसे होगा? तुम ही बताओ, तुम तो सब जानती हो फिर भी। ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज जरा जल्दी आ जाना। और हाँ, आते समय बिटिया के लिए दवाई भी लेते आना। हाँ ठीक है, देवी माँ पर विश्वास करो, सब ठीक होगा और मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। फिर वो नदी की ओर चला जाता है। नदी में जाल फेंकने से पहले वो देवी माँ को याद करता है और मन ही मन कहता है, हे देवी माँ, तुम्हें तो मालूम है कि आज मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आज तो बिटिया की तबीयत भी ठीक नहीं। मेरी मदद करना देवी माँ, मेरी मदद करना। इतना कहकर उसने अपना जाल डाल दिया और मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। गंगाधर नदी के करीब ही मछली पकड़ रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर नदी के बीचों बीच एक दूसरा मछुआरा एक बड़ी सी नाव पर सवार था, जिसका नाम लालू था। मछली पकड़ रहा था। उसके पास मछली पकड़ने और नाव चलाने के सभी साधन मौजूद थे। वो मछली पकड़ रहा था। गंगाधर को देखकर वो झट से बोल उठा, रे बाप, आज तो गंगाधर भैया देर से आए हैं। आज तो कोई बड़ी मछली जरूर पकड़ेंगे। हाँ देखो भैया, जरा हम पर भी दया करना, सारी मछलियाँ खुद ही मत पकड़ लेना, कुछ हमरे लिए भी छोड़ देना। अरे भैया, भगवान करे तुम्हारा कहा सच हो जाए, क्योंकि आज वाकई में मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इतना कहकर उसने जाल डाला। गंगाधर को लगा कि आज लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। लगता है कोई बड़ी मछली फंसी है मेरे जाल में। उसने लालू को आवाज लगाई, अरे भाई लालू, लगता है मेरे जाल में कोई बड़ी मछली फंसी है। जरा मेरी मदद तो कर दो भाई, तुम्हारा भला होगा। लालू मन ही मन जल रहा था कि इसके जाल में कैसे कोई मछली फंस गई। इतना कहकर वो गंगाधर की मदद के लिए चल दिया। दोनों ने मिलकर जाल उठाया तो देखा कि गंगाधर के जाल में कुछ टूटी फूटी बोतलें और कंकड़ पत्थर फंसे थे। ये देखकर लालू बोला, लो भैया, ये लो, कुबेर का खजाना फंसा है तुम्हारे जाल में है तेरे की। लाओ, कुछ मुझे भी दे दो, माणिक मोती हीरे जवाहरात है, मैं भी कुछ घर ले जाऊं भैया। है ठहाके मारते हुए लालू बोला। उसकी बात सुनकर गंगाधर चुप रहा और एक बार फिर उसने जाल डाला। इस बार उसके जाल में कुछ भी नहीं निकला। लालू ताने मारते हुए बोला, अरे भैया, इस बार कुबेर का खजाना नहीं फंसा क्या? गंगाधर मन ही मन बोलता है, हे भगवान, ये तूने कैसे कैसे इंसान बनाए हैं। दूसरों का दुख नहीं समझते, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। बार बार जाल डालने पर गंगाधर को छोटी छोटी कुछ मछलियां मिली। अब समय भी हो गया था। आज उसने अपनी पत्नी से वायदा किया था कि अपनी बिटिया के लिए दवाई लेकर आएगा। अतः मछलियों को लेकर वो बाजार में गया और बेचने के लिए जोर जोर से बोली लगाने लगा। ले लो बाबूजी, ले लो। भैया जी, बहन जी, मछलियाँ ले लो, मछलियाँ। कम कम दाम में ले लो, कम दाम में भाई साहब, बस कुछ ही बची हैं, कुछ ही बची है, ले लो बहन जी। बहुत देर तक गंगाधर ने मछलियां बेचने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मछलियां नहीं बिकी। अब बाजार भी उठने वाला था। वो मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, अब क्या होगा? क्या मेरी बिटिया को दवाई नहीं मिलेगी?
कि आज खाने के लिए भी तरसना पड़ेगा। अब तो देवी माँ का ही सहारा है। कोई चमत्कार कर दे मेरी देवी माँ। अब तो रात भी होने वाली है, बहुत देर हो गई है। बाकी मछुआरों के पास बड़ी बड़ी मछलियां थी, सो उनकी जल्दी बिक गई, लेकिन तूने तो मुझे छोटी ही मछली दी। इन्हें कोई भी नहीं खरीदना चाहता, किसी को छोटी मछली पसंद नहीं। क्या आज मैं और मेरा परिवार भूखा ही सोएंगे? क्या मेरी बेटी बिना दवाई के रहेगी? उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कुछ करो हे देवी माँ, कुछ तो सोचो इस गरीब के बारे में। तभी एक आदमी उसकी ओर आया और बोला, अरे भैया, ये मछलियाँ कैसी दी हैं? मुझे बाजार पहुंचने में देर हो गई, सब मछली वाले चले गए हैं और मुझे मछली ले जाना बहुत ही जरूरी है। ये मछलियाँ जो तुम्हारे पास हैं, ये है तो छोटी, पर मैं नहीं खरीद सकता हूँ। बताओ भैया, कितने की दोगे? हाँ हाँ बाबूजी, लीजिए ना, मैं बाजार में मछली ही बेचने तो बैठा हूँ, आप ले लीजिए। इसका दाम 250 रुपए है। अरे भैया, 250 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा भैया। अरे कुछ दाम कम करो यार। फिर आप ही बता दीजिए बाबूजी, आप कितने में खरीदेंगे? अरे मैं इनके 150 रुपए दूंगा। बोलो मंजूर है तो, नहीं तो फिर कहीं और जाकर देखता हूँ भाई। नहीं नहीं बाबूजी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लाइए, 150 रुपए ही दे दीजिए। उस आदमी ने गंगाधर को 150 रुपए दिए और मछली लेकर चल दिया। 150 रुपए लेकर गंगाधर अभी कुछ ही दूर चला था, तभी उसे लगा उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। बाबूजी, बहुत भूख लगी है, 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। आपका भला होगा अगर आप इस गरीब भिखारिन की मदद कर दें। उसे पीछे से एक गरीब भिखारिन सड़क के एक कोने में बैठी हुई दिखाई दी। गंगाधर उसके पास गया। मैं चल फिर नहीं सकती बाबूजी, मुझे बहुत भूख लगी है। अब रात होने ही वाली है, रात भर मैं फिर भूख से तड़पती रहूंगी। मुझे आज खाना खाए 5 दिन बीत चुके हैं और हो सकता है मेरी जान चली जाए। वो दोनों पैरों से विकलांग थी। उसके पैरों को पोलियो हो गया था। उसकी टांगें बहुत ही पतली थीं, जिसे देखकर गंगाधर का दिल पसीज गया और उसने उस भिखारिन के लिए कुछ खाने वाला सामान खरीद कर उसे दिया। भिखारिन ने उससे पूछा, कौन हो बाबूजी, क्या करते हो? गंगाधर ने बताया, मेरा नाम गंगाधर है और मैं एक मछुआरा हूँ। आज मेरी बेटिया की तबीयत खराब है, मुझे आज जल्दी घर जाना है, अब मैं चलता हूँ। उस भिखारिन ने कहा, बिना किसी स्वार्थ के बाबूजी आपने मेरी मदद की है, मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। उसने अपने पास रखे थैले में हाथ डाला और कुछ दाने दिए और कहा कि कल बाबूजी जब आप जहाँ जाल डालोगे उससे पहले ये दाने डाल देना। उसके बाद वहाँ कुछ हलचल होने लगेगी, आप झट से वहाँ अपना जाल डाल देना, फिर देखना आपके मन की तमन्ना पूरी हो जाएगी। उस भिखारिन से दाने लेकर वो चला जाता है और गांव के वैद्य से दवाई लेकर घर जाता है और अपनी बिटिया को दवा देता है। रास्ते में मिली भिखारिन की बात वो अपनी पत्नी को बताता है और उन दानों का भी जिक्र करता है जिसे उस भिखारिन ने दिया था और देवी माँ का नाम लेकर सो जाता है। अगली सुबह वो दानों को लेकर नदी पर जाता है। वहाँ उसे फिर वही लालू मिलता है। लालू कहता है, अरे ओ गंगाधर भैया, अरे आज फिर कुबेर का खजाना जाल में फंसाने चले हो का? लेकिन तुम हर बार नाकाम होते हो। अरे जब इतने गहरे पानी में कुबेर का खजाना नहीं मिला तो भला वहाँ तुम्हें नदी के किनारे कैसे मिलेगा? भला बताओ तो सही है? इतना कहकर वो ठाके मारकर हंसने लगता है। गंगाधर जाल डालने ही वाला होता है कि तभी उसे भिखारिन की बात याद आती है। वो अपनी जेब से उन दानों को निकालता है और पानी में उस जगह डाल देता है जहाँ उसने जाल डाला था। थोड़ी देर में वहाँ कुछ हलचल होने लगती है। तभी झट से गंगाधर ने वहाँ अपना जाल डाल दिया। अब की बार उसके जाल में एक बहुत महंगी हिल्सा मछली फंस जाती है जिसका दाम हजारों में था। हिल्सा को देखकर गंगाधर की आंखों में नई रोशनी का संचार हो गया और उसके मुंह पर खुशी की लालिमा छाने लगती है। वो इतनी बड़ी खुशी थी जिसे वो बिना बताए रह भी नहीं सकता था।
ये सब लालू अपनी नाव पर बैठा देख रहा था। वो बोला, अरे का फंसा गंगाधर भैया? हिलसा फंसी है। हिलसा? अरे चल झूठ बोल रहा है। वो तो गहरा पानी में मिलती है, हमका नहीं पता है का? है? नदी के किनारे क्या करने आए थे? हिलसा दिखाओ। लालू ने जब हिलसा को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, मानो उसे करंट लग गया हो। वो मन ही मन सोचने लगता है, इस गरीब की किस्मत ही बदल गई। जिसके हाथ हिलसा मछली लग जाती है वो गरीब तो रह ही नहीं जाता। तभी लालू बोला, अरे गंगाधर भैया, अब आप अमीर हो जाओगे। अब भगवान ने तुम्हारी सुन ली। हिलसा को लेकर गंगाधर घर आए और पत्नी को सारी बात बताई। फिर वे हिलसा को काटने लगे। तभी उन्होंने देखा कि हिलसा के पेट में सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के की चमक देखकर गंगाधर की पत्नी की आंखों में रोशनी तेज हो गई। वो मारी खुशी के झूमने लगती है। मन ही मन वो देवी माँ का धन्यवाद करती है। हिलसा को लेकर अब गंगाधर बाजार जाता है और उसे बेचकर वो बहुत सारे पैसे कमाता है। फिर वो खाने का बहुत सारा सामान लेकर उस भिखारिन के पास जाता है, जहाँ उसे कल उस भिखारिन ने वो दाने दिए थे। वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वहाँ पर कोई भिखारिन नहीं बैठती, ना ही उन्होंने वहाँ पर किसी को बैठते हुए देखा। बहुत सारा धन पाकर वो मछुआरा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा और जरूरतमंद की मदद करने लगा। आसपास के गांव में